सामान्य वर्गीय परिवार की बेटी दीक्षा अग्रवाल ने कठिनाइयों का सामना करते हुए दूसरे प्रयास में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग PCS की परीक्षा उत्तीर्ण कर राज्य कर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर का पद हासिल कर परिवार सहित क्षेत्र का नाम रोशन किया। वहीं नगर की बेटी का उत्तराखंड सेवा आयोग में चयन होने पर नगर वासियों ने जोरदार स्वागत किया। दीक्षा अग्रवाल की इस कामयाबी से पूरे नगर में खुशी का माहौल है। UKPCS परीक्षा में दीक्षा अग्रवाल ने GSC असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर चयन हुआ है। दीक्षा के परिवार के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं नगर वासियों व रिश्तेदारों ने उनके आवास पर पहुंच दीक्षा अग्रवाल को बधाई दी। दीक्षा अग्रवाल ने 2022 में प्री की परीक्षा पास की, 2023 में मेन की परीक्षा पास की व मई 2024 में इंटरव्यू पास किया। रविवार को सरकारी गाड़ी के काफिले के साथ घर पहुंची दीक्षा अग्रवाल परिजनों व नगर वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत कर मिठाइयां बांटी व पुष्प की वर्षा की। दीक्षा अग्रवाल के आवास पर बधाई देने वाले को तांता लग गया। दीक्षा अग्रवाल ने बताया कि इसका श्रेय वे अपने माता पिता और गुरुजन धरती फाउंडेशन के HD कांडपाल व नीरा कांडपाल को देती हूँ। मैं दीक्षा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बच्ची बहुत डिजर्विंग है। पिछले लंबे समय से वो प्रयासरत थी। उसने 10-10, 12-12 घंटे की सेल्फ स्टडी करी है बिना किसी कोचिंग के। ऐसे बच्चों के लिए एक मिसाल है दीक्षा, जो दिल्ली जाकर या बड़े शहरों में जाकर कोचिंग करके ही सोचते हैं कि हम इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। दीक्षा उन सब के लिए न केवल प्रेरणा स्रोत है बल्कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और दीक्षा को हम 6 साल पहले मिले थे। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ जिसका नाम है धरती फाउंडेशन। दीक्षा का चयन हुआ था उसमें। दीक्षा शुरू से बहुत मेधावी छात्रा रही है। हमने उसको गाइडेंस दी और इस एग्ज़ाम के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं, एक बच्चे के अंदर जो गुण चाहिए होते हैं, परसिवरेंस चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए, एजुकेशनल स्किल्स तो चाहिए, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है बिना डिगे धैर्य के साथ और पूरे विश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे चलते रहना। इस पड़ाव में इसके फादर की तबीयत बीच में बहुत ख़राब रही, कुछ असफलताएँ भी रहीं क्योंकि PT, मेंस, फिर इंटरव्यू में भी आप लुढ़कते हो तो फिर PT से आपको शुरुआत करनी पड़ती है। तो ऐसे में बच्चे का स्वाभाविक है कि कभी मोराल डाउन होता है। ऐसे में इसके मेंटोर्स, इसके माता पिता, इसके परिवारजन हमेशा हम सब इसके साथ खड़े रहे और इसको हमेशा मोटिवेट किया कि एक दिन ये अवश्य सफल होगी। हम आप सभी को भी ये बताना चाहेंगे कि धरती फाउंडेशन हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जिसमें 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो भी छात्राएं आती हैं उनका चयन किया जाता है। परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहले उनका एक MCQ बेस्ड टेस्ट होता है, फिर 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं। उसमें जो भी छात्राएं सिलेक्ट होती हैं, अभी फ़िलहाल ये एग्ज़ाम उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में ही बेस्ड है। उसमें जो भी छात्राएं सिलेक्ट होती हैं उनको 2 साल 11वीं 12वीं के लिए न केवल प्रतिमाह स्कॉलरशिप दी जाती है बल्कि उनकी काउंसलिंग हर स्तर पे, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली उनको कैसे अपने आप को बांधे रखना है, कैसे उच्च शिक्षा के लिए अपने आप को तैयार करना है, और जब तक वो किसी मुकाम पे नहीं पहुंच जाती धरती फाउंडेशन उनका साथ देता है। आपको ये जानकर खुशी होगी, हमें बताने में बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी बहुत सारी छात्राएं पहले ही बहुत अच्छे जगह पर प्लेस्ड हैं। कई छात्राएँ पंतनगर यूनिवर्सिटी में BSc और BTech में सफलता पा चुकी हैं, आज बहुत अच्छी जगह पर प्लेस्ड हैं। एक छात्रा हमारी पूनम मौर्य पिछले अभी जब लोअर PCS का रिजल्ट आया था उसमें पूर्ति निरीक्षक के पद पर भी चयनित हुई है। तो हम चाहते हैं कि और भी दीक्षाएँ और भी पूनम आगे आएँ और उनको भी धरती फाउंडेशन इसी तरह से सहयोग कर पाए। थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम मैं दीक्षा अग्रवाल को असिस्टेंट कमिश्नर GST पे चयन होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही योग्य, बहुत ही सुयोग्य अधिकारी बनेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और दीक्षा हमें विगत 7-8 वर्ष पूर्व रुद्रपुर में धरती फाउंडेशन के बैनर तले मिली थी और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत इसका चयन हुआ था। उसके बाद सिविल सर्विसेज में जाने की इच्छा जाहिर की गई थी। बच्ची बहुत मेधावी थी तो उसको ऐसी ईश्वरीय कृपा रही और ऐसा संयोग बना कि वो बच्ची हमारे साथ रह के उसने तैयारी करी और विगत 5-6 वर्षों से लगातार वो एग्ज़ाम क्रैक कर रही थी। UPSC भी क्रैक किया उसने, इंटरव्यू दिया, PCS भी क्रैक किया, इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उसका इस बार हुआ है और मैं उसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके माता पिता, उसके गुरुजनों, उसके अन्य सहयोगियों, उसके रिश्तेदारों, उसके सभी उन लोगों को जिन्होंने उसके इस कामयाबी में अपना योगदान दिया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं।
और ऐसे बच्चों जो कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और वंचित वर्ग से आते हैं तो धरती फाउंडेशन के बैनर तले अप्रोच करें और इस लक्ष्य को प्राप्त करें। हमें बहुत खुशी होगी कि हम उन बच्चों को मार्गदर्शन कर पाएँ और उनकी सफलता का एक भाग हम लोग भी बन पाएँ। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, इतने समय बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है और इससे मेरा मतलब मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन और मेरे सभी रिश्तेदार, उन सबका सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। वो सब बहुत खुश हैं, जिनके कारण मुझे बहुत खुशी हो रही है सिलेक्शन से। और मैं अगर श्रेय की बात करूं, मैं श्रेय अपने माता पिता, मेरे गुरुजन जो मिसेस लीना कांडपाल एंड मिस्टर हरीश चंद कांडपाल हैं, और मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में इतनी मदद की है कि हर उतार चढ़ाव जो मेरे जीवन में आया उन्होंने मुझे कभी डिगने नहीं दिया। और इसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि अगर बीच में इतनी कठिनाइयाँ आती हैं इस सफ़र में, इस जर्नी के दौरान इतनी कठिनाइयाँ कि आपको बार बार अगर असफलता हाथ लग रही है तो कई बार ये होता है कि मोटिवेशन काफ़ी लो हो जाता है, आप लो फील करते हैं, दोबारा उठने की हिम्मत नहीं हो पाती। लेकिन चूँकि मेरे पास ऐसे माता पिता और मेरे पास ऐसे गुरुजन थे जिन्होंने मेरी हिम्मत को कभी टूटने नहीं दिया, इसलिए मैं सभी अभ्यर्थी जो इस तैयारी को करना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो परीक्षा है ये आपके जीवन की परीक्षा है। ये मैटर नहीं करता कि इसमें आपको केवल पढ़ाई करनी है, ये पढ़ाई से ज़्यादा आपको जीवन के मायने सिखाने वाली परीक्षा है। इसमें आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, आप ये सीख जाते हैं कि आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, जितने भी आपको अगर कभी डिमोटिवेशन फील होगा तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ, वहाँ मैंने ये सब झेल रखा है, तो आप उसको आगे कर पाते हैं। तो मैं ये श्रेय सभी को देना चाहूँगी